हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का अभ्यास फर्स्ट परिमेय संख्या के अभ्यास 1 के एक के सारे सवालों को 1 बाई 1 करके सॉल्व करेंगे और परिमेय संख्या के नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है, तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें। आइए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा कि निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। यानी क्या है, जो सत्य हो जो असत्य हो उसको लिखिए। तो क्या दिया, पहला दिया हमको कि माइनस का 6/7 और प्लस का 6/7 एक परिमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या है, ये गलत है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। दूसरा क्या दिया हमको, परिमेय संख्याओं का योग का तत्समक अवयव शून्य होता है, ये क्या है, सही है। किसी परिमेय ये क्या, तीसरा क्या दिया हमको, परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, ये भी क्या है, गलत है क्योंकि उसका योगात्मक प्रतिलोम होता है। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है। क्या ये क्वेश्चन नंबर 4 पहले का हमारा सही है। पांचवा क्या दिया हमको, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है, इसका क्या है, पांचवा गलत। अब छठवा क्या दिया हमको, छठा पॉइंट, परिमेय संख्याओं में गुणा के तत्समक अवयव एक होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पहले का छठा पॉइंट क्या है, सही है। अगला देखेंगे कि एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, सही। अगला क्या है, यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x हो तो x इज इक्वल टू 0, ये भी क्या है, सही है। क्वेश्चन नंबर पहला कंप्लीट। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट दिया गया है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। टू के वन का पहला देखेंगे, क्या कह रहा है कि निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतार कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इसमें क्या करना है, ये क्या दिया है, माइनस का 5/12 प्लस खाली स्थान 0। तो अगर हम यहाँ पे 0 इसमें जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये हमारा, अगर 0 जोड़ दें तो हमारा माइनस का 5/12 आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पे क्या लिखे खाली स्थान पे, यहाँ पे खाली स्थान पे लिखेंगे हम 0। दूसरे में हमको क्या क्या करना है, दूसरे पे हमको क्या करना है, दूसरे पे क्या करना है हमको, ये क्या दिया है, माइनस का 4/5 एक ब्रैकेट में माइनस खाली स्थान है। अब हम खाली स्थान की जगह अगर माइनस का 4/5 इसमें ऐड कर दें तो 0 हो जाएगा। कैसे, तो माइनस का 4/5 और ये माइनस माइनस हमारा क्या, प्लस का 4/5, ये माइनस और ये प्लस इक्वल क्या हो गया, 1, और उधर जाएगा 0, यानी ये इससे कटेगा तो ये कितना आ गया हमारा, 0। यानी यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस का 4/5 ब्रैकेट में। अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा पार्ट क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा दिया है कि दिया है कि 1/-2 की पावर -1। अब -1 दिया है, ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, ये -2 हो जाएगा हमारा, और पावर भी हमारी क्या होगी, हट जाएगी, क्योंकि 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर -2 दिया है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/-2 पावर लगा देंगे, पावर -1, तो पावर -1 का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि -1 का पावर करेंगे तो -2 ही रह जाएगा, यानी -2 की पावर अगर -1 कर रहे हैं हमारा क्या आएगा, -2 ही आएगा, यानी यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा हमारा क्या आ जाएगा आंसर, -2। अब अगला देखें, यानी दूसरे का चौथा क्या दिया है कि -2/3 इंटू 3/4। अब यहाँ पे अगर देखें तो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कम 2, 2 दूनी 4, यानी क्या आ गया हमारा, माइनस का 1/2 सेम आ गया, माइनस का 1/2 की पावर -1। अगर हम ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2 की पावर -1, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा सीधे हो जाएगा
माइनस का 2। ये हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर दूसरे का चौथा का आंसर आ जाएगा हमारा क्या, -2। अब आइए देखते हैं अगला, यानी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में यक्स का मान बताइए। प्रत्येक स्थिति में हमको क्या करना है, यक्स का मान बताना है। तो 2/3 गुणे यक्स बराबर 1। तो इसका मान निकालने के क्या करेंगे, 3 इधर आ जाएगा, यानी x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 3/2। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, सीधे 3/2। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे के पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 3/2। अब देखें क्या सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या दिया, -3/4 प्लस यक्स बराबर 0। इसको हम क्या करेंगे, यक्स बराबर, ये इधर क्या माइनस में, सीधे इधर पलट पक्षांतर कर देंगे, यानी इक्वल के इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस में, यानी प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। ये हमारा क्या हुआ, एक्स का मान आ गया, यानी तीसरे का सेकंड पार्ट का मान आ गया 3/4। अब देखें क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा क्या कह रहा है, यक्स गुणे माइनस का 5/4 बराबर 1। तीसरा हमको क्या दिया है, माइनस का यक्स गुणे माइनस का 5/4 बराबर 1। तो इधर क्या है, ये इसका गुणा इधर जाएगा, इसका इधर, तो ये आगे क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5x बराबर 4। तो आगे हम इसको लिखेंगे क्या, यक्स बराबर -4/5, यानी -4/5। ये क्या हुआ हमारा, ये यक्स की वैल्यू आ गई, यानी यक्स की तीसरी वैल्यू आ गई हमारी -4/5। अब क्या देखेंगे, चौथा। चौथा क्या दिया हमको, यक्स गुणे -6 बटा -7 बराबर 1। माइनस माइनस है तो माइनस माइनस कट गया तो प्लस हो गया, यानी यक्स का। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको 7 का गुणा किधर है, इधर, यानी 6x बराबर 7। तो आगे लिखेंगे यक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 7/6, यानी यक्स बराबर हमारा क्या, 7/6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला, यानी क्वेश्चन नंबर पांचवा। क्वेश्चन नंबर पांचवे में क्या दिया, -5/4 गुणे 4/-5, यानी ये क्या, ये इससे कट गया, ये इससे कटे, यानी कितना आ गया 1। यानी कितना था, यक्स बराबर कितना, ये 1। तो ये कितना है हमारा, ये यक्स है, तो ये कट के सब क्या हो गया 1। तो यक्स बराबर आगे वैल्यू क्या हमारी 1, यानी यक्स बराबर वैल्यू क्या आ गई हमारी पांचवे की 1। अब अगला देखेंगे, यानी कौन सा, छठा। छठा में क्या दिया है, -7/6 प्लस का 7/6। अब -7/6 और प्लस का 7/6 कटेगा तो क्या आएगा, 0। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहले का आंसर है हमारा 3/2, दूसरे का आंसर है हमारा 3/4, तीसरे का आंसर है हमारा -4/5, और चौथे का आंसर है हमारा 7/6, और पांचवे का आंसर है 1, और छठे का आंसर है हमारा 0। यानी क्वेश्चन नंबर 3 इज कंप्लीट। अब अगला देखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है, परिमेय संख्या के योगात्मक प्रतिलोम को परिमेय संख्या का ऋणात्मक या विपरीत भी कहते हैं। यानी परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, ऋणात्मक, ऋणात्मक या विपरीत होता है, या विपरीत होता है। ये पॉइंट आप याद रखें कि
योगात्मक प्रतिलोम जो होता है परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है या विपरीत होता है। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला क्या कह रहा है, 1/2, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2, या ऋणात्मक करेंगे तो सीधे क्या देंगे, माइनस का 1/2। यानी ये क्या हुआ हमारा परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे का सेकंड क्या दिया है, माइनस का 3/8, या माइनस का 3/8 दिया है, यानी माइनस का 3/8, एक ब्रैकेट ये और माइनस इसका करेंगे तो माइनस माइनस क्या है प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा विपरीत इसका 3/8, डायरेक्ट हमारा हो गया 3/8। अब अगला देखेंगे यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का तीसरा क्या दिया है, 0, तो 0 का हमेशा क्या 0 है। चौथा क्या दिया हमको, माइनस का 4 बटा माइनस का 7, ये हमको दिया हुआ है। अब इसका पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव हमारा हो जाएगा इसका चौथे का पॉजिटिव क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4/7। अब आप बोलेंगे माइनस का 7/4 कैसे हो गया, तो इसको करेंगे हम, जैसे को माइनस माइनस दिया है काट देंगे, ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, ये 4/7 हो गया। अब 4/7 को करेंगे इधर तो क्या होगा, 4/7 का विपरीत क्या होगा माइनस का 4/7, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 4/7। यानी क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या हुआ कंप्लीट। यानी अगला देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करें। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है कि यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक दूसरे का गुणनफल प्रतिलोम कहलाता है। गुणात्मक प्रतिलोम यही कहता है कि क्या कि यदि कोई संख्या p/q है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम q/p होता है, क्योंकि p/q इंटू q/p इज इक्वल टू 1। मतलब कहने का मतलब है कि कोई संख्या है क्या p/q, और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमारा क्या हो जाएगा q/p। ये हमारा क्या होगा गुणात्मक प्रतिलोम हो, क्योंकि p/q इंटू q/p इज इक्वल टू 1 होता है। यानी ये कटेगा तो क्या आएगा हमारा 1, जहां पे क्या है p इज नॉट इक्वल टू 0 एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी दोनों 0 के बराबर ही है, बराबर नहीं है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 5वें का पहला क्या दिया है, 8/13। 8/13 का क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा, यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा 13/8। दूसरे में क्या दिया, माइनस का 6/19, ये हमारा क्या है माइनस का 6/19, यानी 5वें का दूसरा ऑप्शन, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 19/-6। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है 5वें का कि 17/-16, यानी क्या कह रहा है 17/-16, 17/-16। अब इसको क्या करेंगे माइनस, इसका क्या करेंगे गुणात्मक प्रतिलोम है, इसका क्या करेंगे जस्ट उल्टा कर देंगे उधर, माइनस क्या हो जाए माइनस का 16/17, ये हो गया। अब देखेंगे अगला यानी क्वेश्चन नंबर चौथा 5वें का चौथा क्या दिया -1, ये क्या दिया -9, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं गुणात्मक प्रतिलोम में क्या लिख सकते हैं माइनस का 1/9, ये हुआ हमारा। अब अगला देखेंगे, अगला हमको क्या दिया है 5वां दिया है 17
17 को हम क्या लिखेंगे, 1/17। अगला क्वेश्चन 6 नंबर हमको क्या दिया है, 2/5 गुणे 9/4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यानी क्या हो गया, ये हमारा 9/10, यानी ये हमारा क्या हो गया, 9/10। अब आइए अगला देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है कि सरल कीजिए -32 गुणे 5/-14, 5/-14 गुणे, अगले पार्ट में क्या, -3/-20 गुणे 0 गुणे ब्रैकेट में -13/5। आगे क्या करेंगे, जितनी भी संख्या, ये चाहे जितनी संख्या हो, अगर उसमें कहीं भी आपको 0 से गुणा करना है तो वह सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, ये सारी संख्या हमारी क्या हो जाएंगी, ये पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएंगी, 0। तो ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो गया, 0। थैंक यू, धन्यवाद।